Hello बच्चों, let's read this question. The question says directions. These questions consist of two statements, each printed as assertion and reason. While answering this question, you are required to choose any one of the following four responses. यहाँ क्वेश्चन में हमें assertion and reason दिया गया है. इसके बेसिस पे हमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं. सो जो सही ऑप्शन है उसको हमें सिलेक्ट करना है. So given here assertion, founder effect may lead to the formation of new species, and reason given, founders carry whole parental gene pool to the new isolated geographical area. So option A, both assertion and reason are true and the reason is a correct explanation of the assertion. Option B, both assertion and reason are true but reason is not a correct explanation of the assertion. Option C, assertion is true but the reason is false. And option D, assertion is false but reason is true. To answer this question, let us understand the key concept of this question. Here, the key concept is founder effect. So what is founder effect? When few individuals are separated into an isolated geographical area from their original large population, then these individuals, they become the founders. एंड इसी इफेक्ट को फाउंडर इफेक्ट कहा जाता है. तो यहाँ पे क्या होता है कि सपोज एक ओरिजिनल पॉपुलेशन था, बहुत बड़ा पॉपुलेशन था एक एरिया में, तो वहां से ड्यू टू सम कैलेमिटीज या कोई भी रीजन की वजह से फ्यू बहुत ही चुनिंदा पॉपुलेशंस वहां से हटके अलग हो गए एंड एक सेक्लूडेड आइसोलेटेड एरिया में शिफ्ट हो गए. तो इससे क्या होगा, जो सेक्लूडेड एरिया में शिफ्ट हुए इंडिविजुअल्स है वो उस एरिया का फाउंडर हो जाएगा और अपने छोटे से कम्युनिटी का फाउंडर हो जाएगा एंड इसी इफेक्ट को फाउंडर इफेक्ट कहा जाता है. नाउ जो फाउंडर्स होते हैं, जो एक आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया में शिफ्ट हुए हैं विद देयर स्मॉल इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ कम्युनिटी, दे कैरी limited parental gene pool with them. इसका मतलब जब ये फाउंडर्स पहले अपने ओरिजिनल पॉपुलेशन में रहते थे तो उस ओरिजिनल पॉपुलेशन का जीन पूल बहुत ज्यादा था, लेकिन जब ये फ्यू इंडिविजुअल्स हटके अलग हो गए, सो अभी इनके पास जीन पूल कंपेरेटिवली फ्रॉम बिफोर बहुत कम हो गया है. इनका जो जीन पूल होता है they may contain low allele frequency. Now, what is gene pool? Gene pool का मतलब होता है combination of all the genes present in a species or population and low allele frequency क्या होता है और allele frequency क्या होता है. इसका मतलब ये होता है, it signifies कि how common an allele is in a population. एलील जीन का दो कॉन्ट्रास्टिंग पेयर होते हैं. सो एक जीन में कितना एलील प्रेजेंट है उसको सिग्निफाई करने के लिए एलील फ्रीक्वेंसी यूज होता है. सो जो फाउंडर्स ग्रुप होते हैं इनमें जीन पूल कम देखने को मिलते हैं एंड एलील फ्रीक्वेंसी भी कम देखने को मिलते हैं. हेंस
जब ये फाउंडर ग्रुप फर्दर रिप्रोड्यूस करके अपने पॉपुलेशन को इंक्रीज करेगा तो देयर इज अ हाई चांस कि ये न्यू स्पीसीज फॉर्म कर सकता है। ये हाउएवर उस एनवायरनमेंट के जिस एनवायरनमेंट में ये शिफ्ट हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली अपने जीन्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं या हो सकता है विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, हेंस देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। सो नाउ लेट्स चेक आवर ऑप्शन अगेन। यहाँ पे ऑप्शन में पूछा गया था कि assertion founder effect may leads to the formation of new species, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। एंड रीजन इज फाउंडर्स कैरी whole parental gene pool to the new isolated geographical region, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फाउंडर्स कैरी लिमिटेड जीन पूल फ्रॉम द पेरेंटल जीन पूल, मतलब जो ओरिजिनल पॉपुलेशन से ये बस लिमिटेड जीन पूल को ही अपने साथ कैरी कर सकते हैं, नॉट द होल जीन। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन सी, assertion is true but reason is false. Hope you understood it well. Best of luck.